बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से केचप की रेसिपी। इसे मैं घर में आपको तैयार करना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी तरीके से इसे तैयार करेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टमाटर लिए तकरीबन 2 किलो। बिल्कुल साफ़ सुथरे से टमाटर ले लीजिएगा और इसे इस तरीके से कट कर लीजिएगा जैसे मैंने ये कट करे हुए हैं। और रेड से कलर के टमाटर लीजिएगा, थोड़े फीके कलर के टमाटर नहीं होने चाहिए, ज़रा अच्छे से कलर के टमाटर ले लीजिएगा। रेड कलर वाली मिर्चें ले लीजिएगा। यहाँ मैं रेड कलर की मिर्चें यूज़ करूँगी। इसमें बीच में से मैंने कट किया हुआ है। लहसुन की जगह लेंगे 10 से 11 अदद। एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले लीजिएगा। और अब एक पैन के अंदर हम तमाम के तमाम टमाटर शामिल कर देंगे, साथ ही प्याज, लहसुन और लाल मिर्च भी शामिल कर देंगे और अब इसे मिक्स कर लेंगे और हमें बिल्कुल स्लो आंच पे इसे पकने के लिए छोड़ देना है जब तक कि टमाटर बिल्कुल गल ना जाए, ये सब चीज़ें बिल्कुल गल ना जाए। अब इसे चेक कर लेते हैं। तमाम टमाटर देखिए गल चुके हैं। बस अब इसे हमें ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसे मैंने बहुत अच्छे से ग्राइंड किया है और अब इसे हमें छान लेना है। किसी भी छन्नी से आप इसे छान लीजिए। अब ये देखिए बस सिर्फ लास्ट में इसके बीज और ये टमाटर के छिलके बचे हैं, इसे हमें फेंक देना है। बस अब इसी तरीके से सारा का सारा छान लें। अब ये देखिए मैंने सारा का सारा छान लिया है। इसमें कोई टमाटर के बीज या छिलके अब नहीं बचे हैं और अब इसे हम चूल्हे पे पकने के लिए रख देंगे। अब एक साफ सा पैन ले लेंगे और उसके अंदर ये तमाम का तमाम पेस्ट हम शामिल कर देंगे और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप चीनी, 1 अदद बादियान का फूल शामिल कर देंगे, इससे खुशबू ज़रा अच्छी आएगी। 1¼ कप वाइट सिरका शामिल कर देंगे, साथ ही नमक भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और बहुत ही स्लो आंच पर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में हमें इसका चमचा चलाते भी रहना है ताकि नीचे से जल ना जाए। हमें इसे कितनी देर तक पकाना है ये मैं आगे चल के आपको रेसिपी में बताऊंगी कि हमें इसे कितना पकाना है। ये देखिए गाढ़ा हो चुका है और अब इसे चेक कर लेते हैं ये पका के नहीं। इसे चेक करने का ये तरीका है कि एक प्लेट ले लेंगे और प्लेट को हम थोड़ा सा आड़ा करके देखेंगे इसके अंदर से पानी निकल रहा है या नहीं। ये देखें इसका पानी बिल्कुल अलग हो रहा है इसमें से, ये देखें निकल रहा है, तो इसका मतलब है ये अभी पका नहीं है। इसका हमें मुकम्मल तौर पे पानी इसका बिल्कुल ख़त्म कर लेना है, तभी हमारा केचप सही से बन के तैयार होगा। और अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप डाल लीजिएगा वरना आप रहने दीजिएगा, मत डालिएगा। थोड़ा सा इससे कलर अच्छा आ जाएगा तो इसीलिए मैं इसके अंदर ये शामिल कर रही हूँ। केचप अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। अब इसे दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये देखें अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है और इसमें से देखिए पानी कहीं से भी नहीं निकल रहा है केचप में से। तो ये केचप अब तैयार हो चुका है। इसे ठंडा कर लेंगे और एक बोतल में निकाल लेंगे। केचप को मैंने ठंडा कर लिया है और अब इसे एक बॉटल में निकाल लेंगे। और मैंने ये प्लास्टिक की बॉटल ली हुई है, लेकिन आप शीशे की बॉटल लीजिएगा। मेरे पास असल में शीशे की बॉटल मौजूद नहीं थी, तो मैं आपको दिखाने के लिए इस बॉटल में ये डाल रही हूँ कि आप, लेकिन आप इसे शीशे की बॉटल में डालिएगा, उससे केचप काफ़ी दिन तक चल जाता है। एक पूरी बॉटल भर चुकी है। इसके अलावा जो केचप बचा है उसे भी मैं एक और डब्बे में निकाल दूंगी।
ये देखें, एक बॉटल और एक डब्बा हमारा भरा है। तो ये तकरीबन इतना केचप तैयार हुआ है कि ये अच्छा खासा टाइम आपको निकाल लेगा। घर में बना हुआ साफ़-सुथरा सा केचप हमारा तैयार है। आप इसे घर में जब बनाएँगे तो ये तसल्ली कम से कम आपको होगी कि हमने साफ़-सुथरा और बहुत अच्छा-सा बग़ैर किसी केमिकल्स के ये केचप हमने तैयार किया है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर बताया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।